दोस्तों, आईपीएल के प्रैक्टिस मैच में राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजों ने ऐसा तूफान मचाया कि आईपीएल की कई टीमों के अंदर डर का माहौल है। जी हां दोस्तों, आईपीएल के इंट्रा कवर्ड मैच में वैभव सूर्यवंशी और रविंद्र जडेजा ने अपनी बल्लेबाजी से ऐसा टहलका मचाया कि हर जगह इन बल्लेबाजों की चर्चा होने लगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इन दोनों ने तूफानी बल्लेबाजी कर स्टेडियम को झुमा दिया। लेकिन उससे पहले एक सवाल, आपके हिसाब से क्या राजस्थान रॉयल्स इस बार आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम कर पाएगी? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। और अगर आप टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों, आईपीएल शुरू होने में अभी 8 दिन का समय बाकी है और सभी टीमें अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी हुई हैं। इसी बीच राजस्थान रॉयल्स के कैंप में खेले गए इंट्रा स्क्वाड मुकाबले में रविंद्र जडेजा की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। लेकिन बाद में जब उनकी ही टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो मैदान पर एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला। रविंद्र जडेजा की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे यशस्वी जायसवाल और शिमरॉन हेटमायर। दोनों बल्लेबाजों ने आते ही इरादे साफ कर दिए कि आज रन तेजी से बनने वाले हैं। पहले ही ओवर में जायसवाल ने शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ा, जिससे टीम को तेज शुरुआत मिली। दूसरे छोर पर हेटमायर भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने स्क्वायर लेग की दिशा में एक जोरदार पुल शॉट लगाकर गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। पावर प्ले के दौरान दोनों बल्लेबाजों ने बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी की। जायसवाल जहां तकनीक और टाइमिंग से रन बटोर रहे थे, वहीं हेटमायर अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए बड़े शॉट्स खेल रहे थे। चौथे ओवर में हेटमायर ने लगातार 2 लगाकर मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। पहला लॉन्ग ऑन के ऊपर से और दूसरा डीप मिड विकेट के ऊपर से दोनों ही शॉट्स देखकर डगआउट में बैठे खिलाड़ी भी तालियां बजाने लगे। 6 ओवर के बाद टीम का स्कोर 62 रन हो चुका था और कोई भी विकेट नहीं गिरा था। इसके बाद जायसवाल ने गियर बदला और स्पिन गेंदबाज के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने 1 ओवर में 2 चौके और एक शानदार लगाकर रन रेट को और ऊपर पहुंचा दिया। 8वें ओवर में जायसवाल ने सिर्फ 32 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, जिसमें 6 चौके और 2 शामिल थे। हालांकि 10वें ओवर में टीम को पहला झटका लगा जब जायसवाल बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में कैच आउट हो गए। उन्होंने 28 गेंदों में 64 रन की शानदार पारी खेली। अब क्रीज पर आए लुआद्रे प्रिटोरियस, जिन्होंने आते ही आक्रामक अंदाज अपनाया। उन्होंने पहली ही गेंद पर कवर के ऊपर से चौका जड़ दिया और फिर अगले ओवर में एक लंबा लगाकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। दूसरी ओर हेटमायर अब पूरी तरह सेट हो चुके थे। उन्होंने स्पिन और पेस दोनों के खिलाफ शानदार शॉट्स खेले। 13वें ओवर में उन्होंने लगातार 3 चौके लगाकर गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। कुछ ही देर में हेटमायर ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। 29 गेंदों में 55 रन, जिसमें 4 चौके और 3 शामिल थे। मिडिल ओवर्स में प्रिटोरियस और हेटमायर की जोड़ी ने रन गति को कम नहीं होने दिया। दोनों ने गैप्स में शॉट्स खेलकर स्ट्राइक रोटेट की और डीली गेंदों पर बड़े शॉट लगाए। 15 ओवर के बाद टीम का स्कोर 148 रन हो चुका था और बड़ा स्कोर बनता नजर आ रहा था। इसके बाद तुषार पांडे बल्लेबाजी करने आए और उन्होंने आते ही आक्रामक अंदाज में खेलना शुरू कर दिया। उन्होंने 1 ओवर में 2 चौके लगाकर टीम को तेजी दी। हेटमायर हालांकि 17वें ओवर में 68 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन तब तक टीम मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी। अंतिम ओवरों में डोनोवन फरेरा और रवि बिश्नोई ने शानदार कैमियो खेला। फरेरा ने सिर्फ 12 गेंदों में 26 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 2 शामिल थे। वहीं बिश्नोई ने भी आखिरी ओवर में 1 लगाकर टीम के स्कोर को और आगे बढ़ाया। आखिरकार 20 ओवर पूरे होने तक रविंद्र जडेजा की टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर 186 रन का मजबूत स्कोर खड़ा कर दिया। यह एक शानदार बल्लेबाजी प्रदर्शन था, जिसमें टॉप ऑनर्ड से लेकर लोअर ऑनर्डर तक सभी खिलाड़ियों ने अपना योगदान दिया और टीम को एक बड़ा टोटल दिलाया। 177 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी रियान पराग की टीम ने शुरुआत से ही यह साफ कर दिया कि वे इस मुकाबले को आसान नहीं होने देंगे। टीम बी की ओर से ओपनिंग करने उतरे वैभव सूर्यवंशी और ध्रुव जुड़ेल। दोनों बल्लेबाजों ने आते ही सकारात्मक इरादा दिखाया और बिना किसी दबाव के रन बनाना शुरू कर दिया।
पहले ही ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने कवर के ऊपर से शानदार चौका लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। वहीं दूसरे छोर पर ध्रुव जुड़ैल ने भी कुछ बेहतरीन शॉट्स खेले। खासतौर पर स्क्वायर कट और पुल शॉट के जरिए उन्होंने गेंदबाजों पर दबाव बनाया। शुरुआती 3 ओवरों में टीम ने बिना विकेट गंवाए 28 रन बना लिए और रन रेट पूरी तरह कंट्रोल में था। पावर प्ले के दौरान दोनों बल्लेबाजों ने बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी की। जुड़ैल जहां सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, वहीं वैभव ढीली गेंदों पर बड़े शॉट लगाने से बिल्कुल नहीं चूक रहे थे। 5वें ओवर में वैभव ने लगातार 2 चौके झड़कर टीम को मजबूती दी, जबकि अगले ओवर में जुड़ैल ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार लगाया। 6 ओवर के बाद टीम का स्कोर 54 रन था और कोई विकेट नहीं गिरा था। अब मुकाबला पूरी तरह रोमांचक होता जा रहा था। 7वें और 8वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने संयम के साथ बल्लेबाजी की और स्कोर को 72 तक पहुंचाया, लेकिन असली तूफान तो अभी आना बाकी था। 9वां ओवर लेकर आए खुद रविंद्र जडेजा और सामने थे वैभव सूर्यवंशी। पहली गेंद वैभव ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़ दिया। दूसरी गेंद इस बार डीप मिड विकेट के ऊपर से एक और गगनचुंबी। तीसरी गेंद जडेजा ने लाइन बदलने की कोशिश की, लेकिन वैभव ने कवर के ऊपर से गेंद को स्टैंड्स में पहुंचा दिया। अब पूरा स्टेडियम खड़ा हो चुका था। चौथी गेंद सीधा 5वीं गेंद, फिर वही नतीजा गेंद दर्शकों के बीच, और फिर आई आखिरी गेंद। वैभव ने घुटना टेक कर एक जबरदस्त स्वीप शॉट खेला और गेंद एक बार फिर बाउंड्री पार। एक ही ओवर में 6 गेंदों पर 6 पूरा मैदान वैभव के नारों से गूंज उठा। डगआउट में बैठे खिलाड़ी भी अपनी सीट से खड़े होकर इस ऐतिहासिक पल का जश्न मनाने लगे। इस ओवर के बाद मैच पूरी तरह बदल चुका था। अब दबाव पूरी तरह जडेजा की टीम पर था। 10 ओवर के बाद टीम बी का स्कोर 108 रन हो चुका था और जीत की राह आसान लगने लगी थी। हालांकि 11वें ओवर में ध्रुव जुड़ैल 42 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन तब तक टीम मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। अब क्रीज पर आए कप्तान रियान पराग, जिन्होंने आते ही आक्रामक अंदाज अपनाया। दूसरी ओर वैभव सूर्यवंशी अब भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने 12वें ओवर में अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर तेजी से शतक की ओर बढ़ने लगे। 14वें ओवर में उन्होंने लगातार 2 चौके और 1 लगाकर मैच को लगभग खत्म कर दिया। शुभम दुबे ने भी अच्छा साथ निभाया और तेजी से रन जोड़ते रहे। 16 ओवर के बाद टीम का स्कोर 165 रन हो चुका था और अब जीत के लिए ज्यादा रन बाकी नहीं थे। 17वें ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने अपना शतक पूरा किया। सिर्फ 52 गेंदों में यह एक ऐतिहासिक और यादगार पारी थी, जिसमें उन्होंने मैदान के हर कोने में शॉट्स लगाए। आखिरकार 18वें ओवर में टीम बी ने लक्ष्य हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी 118 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि रियान पराग ने 24 रन का योगदान दिया। इस तरह रियान पराग की टीम ने 177 रनों का लक्ष्य सिर्फ 18 ओवर में हासिल कर लिया और इस जीत के सबसे बड़े हीरो रहे वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने 6 गेंदों में 6 लगाकर इस मैच को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। दोस्तों, आईपीएल के प्रैक्टिस मैच में राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजों ने ऐसा तूफान मचाया कि आईपीएल की कई टीमों के अंदर डर का माहौल है। जी हां दोस्तों, आईपीएल के इंट्रावर्ड मैच में वैभव सूर्यवंशी और रविंद्र जडेजा ने अपनी बल्लेबाजी से ऐसा टहलका मचाया कि हर जगह इन बल्लेबाजों की चर्चा होने लगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इन दोनों ने तूफानी बल्लेबाजी कर स्टेडियम को झुमा दिया। लेकिन उससे पहले एक सवाल, आपके हिसाब से क्या राजस्थान रॉयल्स इस बार आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम कर पाएगी? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। और अगर आप टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों, आईपीएल शुरू होने में अभी 8 दिन का समय बाकी है और सभी टीमें अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी हुई हैं। इसी बीच राजस्थान रॉयल्स के कैंप में खेले गए इंट्रा स्क्वाड मुकाबले में रविंद्र जडेजा की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन बाद में जब उनकी ही टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो मैदान पर एक अलग ही नजारा देखने को मिला। रविंद्र जडेजा की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे यशस्वी जायसवाल और शिमरॉन हेटमायर। दोनों बल्लेबाजों ने आते ही इरादे साफ कर दिए कि आज रन तेजी से बनने वाले हैं। पहले ही ओवर में जायसवाल ने शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ा, जिससे टीम को तेज शुरुआत मिली।
दूसरे छोर पर हेटमायर भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने स्क्वायर लेग की दिशा में एक जोरदार पुल शॉट लगाकर गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। पावर प्ले के दौरान दोनों बल्लेबाजों